derivatives of logarithms functions of standard class 12। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस है उसका लॉगरिथम्स फंक्शंस क्यों जरूरत पड़ा, आखिर लॉगरिथम फंक्शंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही फाइंड आउट करना है जो पिछला क्लास से हम लोग करते आ रहे हैं। dy by dx मतलब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉगरिथम्स क्यों जरूरत पड़ा कि सभी का फंक्शन, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शंस हो या लॉगरिथम्स हो या इनवर्स हो या अलजेब्रिक का पावर अलजेब्रिक हो या त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पावर त्रिगोनोमेट्रिक हो या लॉगरिथम्स का पावर अलजेब्रिक हो या अलजेब्रिक का पावर त्रिगोनोमेट्रिक हो या अलजेब्रिक के पावर त्रिगोनोमेट्रिक या नंबर के पावर अलजेब्रिक हो। तो डिफरेंट टाइप का, इस टाइप का जो पावर दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इस पावर को सिंपल डिफरेंशिएट जब नहीं किया जा सकता है तब हम इस पावर को ब्रेक करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके फिर डिफरेंशिएट करने से इजीली सॉल्व हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखने से ही आप लोगों के माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जब इस पोजीशन में कोई भी फंक्शंस रहेगा तो उसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेके सिंपल डिफरेंशिएट करके ही उसको निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में, आप जो घर में यूज करते हैं उसी लैंग्वेज में मैं आज डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस स्क्वायर फॉर्म में जो दिया हुआ है, कैसे लॉगरिथम्स यूज करके डिफरेंशिएट किया जाएगा वो मैं बताने जा रहा हूं। और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, फटाफट हम करके दिखाएंगे और आप लोगों को भी फटाफट माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट टाइप राइटर बुक से लिया गया है। कुछ क्वेश्चंस RS अग्रवाल का है तो कुछ RD शर्मा का है, कुछ NCERT का है तो कुछ मेरा अपना भी है। तो मेरे कहने का और मेरा इशारा यही है डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन कहीं से भी रह सकता है या नहीं रह सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो प्रोसेस और मेथड जिस रूल्स के अनुसार ये बनेगा यही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी प्रोसेस को माइंड में सेट करके रखना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी राइटर बुक से रहे या ना रहे वो फर्क नहीं पड़ता है। यदि उसका रूल्स एंड मेथड आपके माइंड में सेट है तो ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस हॉल। चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो ओपन बोर्ड्स का हो या स्टेट बोर्ड्स का हो या CBSE बोर्ड्स का हो या ICSE का बोर्ड्स का हो या प्राइवेट स्टूडेंट्स हो या गवर्नमेंट स्टूडेंट हो या पब्लिक स्टूडेंट, ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस बोर्ड्स का स्टूडेंट्स बिलोंग्स करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यही इम्पोर्टेंस है कि इसका प्रोसेस को माइंड में सेट करना है। चाहे वो स्टूडेंट किसी भी बोर्ड्स से बिलोंग्स करता हो, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को ये क्लास 12 में डिफरेंट टाइप का डिफरेंशिएट पढ़ना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं 1 बाय 1 करके भी दिखाएंगे और आप लोग माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखने से पता चल गया डियर स्टूडेंट कि त्रिकोणमितीय फंक्शंस का पावर अलजेब्रिक दिया हुआ है, sin x के पावर x, यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका जरूरत पड़ा लॉगरिथम्स का। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1
इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लेट मानेंगे डियर स्टूडेंट, लेट y इक्वल टू साइन x, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा सिर्फ x रहेगा, तो वहाँ पे y मान लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x का पावर x। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग y और यहाँ पे लॉग साइन x का पावर x और यहाँ पे लॉग y और पावर यहाँ पे साइड हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा x लॉग साइन x। ऐसा क्यों हुआ डियर स्टूडेंट्स, पावर साइड में कैसे आ गया, यहाँ हम सिंस करके लिख देते हैं कि log m के पावर n हो रहेगा, तो n log m होता है। तो डियर स्टूडेंट्स log m के पावर n रहेगा तो n साइड में आ जाता है, इसीलिए इसका पावर साइड में आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब जैसे आप लोग शुरू से करते आ रहे हैं, सिंपल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वही कर देना है। यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x और यहाँ पे log y का 1 by y और y का dy by dx और u into v के फॉर्म में है, तो x d by dx log sin x प्लस log sin x और dy dx x u into v के फॉर्म में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, या तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ सिंस करके, तो dy dx u and v के फॉर्म में रहेगा, तो u dy dx v प्लस v dy dx u, जो हम लोग पिछला क्लास से ही करते आ रहे हैं। प्रोडक्ट रूल्स जब रहेगा तो वो प्रोडक्ट रूल्स को ये रूल्स के अनुसार इसको बिठा देना है। अब आते हैं क्या हो जाएगा 1 by y dy by dx और यहाँ पे x और log sin x का 1 by sin x और यहाँ चेन रूल लगेगा, sin का फिर हो जाएगा cos x और प्लस log sin x और इनटू x का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट cos by sin, तो क्या हो जाएगा cot x और प्लस log sin x और इधर आपका जो दिया हुआ है 1 by y dy by dx। अब यहाँ से dy by dx और यहाँ y इधर चल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x cot x एंड log sin x। इज इट क्लियर? और यही y का वैल्यू जो लेट किए हैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट सॉल्व। यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x के पावर x और ये चीज x cot x प्लस log sin x हो गया इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का पावर के ऊपर पावर रहेगा या इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा तो आपको लेट y मान के टेकिंग log ऑन बोथ साइड करके सिंपल उसका डिफरेंशिएट कर देना है। जहां प्रोडक्ट रहेगा तो प्रोडक्ट रूल्स लगाएंगे, जहां क्वेश्चंस रहेगा क्वेश्चंस रूल लगाएंगे और इस टाइप से डिफरेंशिएट करने के बाद dy by dx यहां से आसानी से निकल गया। तो ये आपका सॉल्व हो गया कि dy by dx का रिजल्ट वो क्वेश्चन जो है वही sin x का पावर x और इसका जो आया x cot x प्लस log sin x। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का जब भी फंक्शंस आपको मिलेगा फटाक से उसको टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स लेना है और log लेके डिफरेंशिएट कर देना है, वहां से dy by dx निकल जाएगा। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे लेट करना है, लेट y इक्वल टू x के पावर साइन इनवर्स x। अब यहां पे क्या कर देना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा log y और इधर
log x साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log y, और यहाँ पे साइड आ जाएगा कि साइन इनवर्स x इंटू log x। अब यहाँ पे क्या कर देना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे log y का क्या हो जाएगा 1/y dy by dx, और यहाँ पे u इंटू v के फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x d by dx, यहाँ पे log x प्लस log x d by dx, और यहाँ पे साइन इनवर्स x u इंटू v। प्रोडक्ट रूल्स लग गया। अब इधर का सॉल्व कर लीजिए, साइन इनवर्स x और log x का 1/x, और यहाँ पे log x और साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, और इधर आपका जो है 1/y dy by dx, आप इसको y को उधर ले जाइए, तो dy by dx y इधर चलाएगा, और इसको कर दीजिए साइन इनवर्स x अरेंज कर दीजिए। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा log x अब बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या है x का पावर साइन इनवर्स x पुट कर दिए, और इधर भी आपका है साइन इनवर्स x बाय x प्लस log x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब वही है, जो सिंपल जो डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं वही काम करना है। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि सिंपल डिफरेंशिएट करने से पहले इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके करना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट सिंपल डिफरेंशिएट नहीं होता है, इसलिए इसका लॉगरिथम्स का जरूरत पड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 उसका 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसका सॉल्यूशन देखिए, सेम टू सेम वही करेंगे। लेट y इक्वल टू साइन x का पावर log x, सेम टू सेम इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर क्या हो जाएगा log y, और इधर log sin x एंड पावर log। अब इसको log y इसको ब्रेक कर दीजिए, ये साइड में आ जाएगा log x और इंटू log sin x। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर क्या हो जाएगा 1/y dy by dx, और इधर u into v के फॉर्म में, तो log x d by dx, और यहाँ पे log sin x प्लस log sin x और d by dx, और यहाँ पे log x हो गया। u into v के फॉर्म में ब्रेक कर दिए। अब इधर वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिए। log x और log sin x का 1/sin x, और sin x का फिर cos x प्लस log sin x और log x का 1/x। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, पहले log का काम होता है, log का 1/sin x हो जाएगा, और फिर sin x का cos x हो जाएगा। अब ये सब हो गया। अब इधर का पार्ट कर लीजिए 1/y dy by dx, तो इंप्लाई दैट dy by dx और y को उधर ले जाइए, तो आपके पास ये हो जाएगा, और यहाँ पे log x और cos y sin का होता है cot x और प्लस यहाँ पे log sin x और डिवाइड बाय x। क्लियर। और y का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा sin x और यहाँ पे पावर log x, और ये पार्ट log x cot x log sin x by x हो गया इसका आंसर। इसको
एलसीएम करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर dy बाय dx। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस को वही काम करना है जो काम हम लोग 1 2 3 में किए। सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेना है, फिर डिफरेंशिएट करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि दोनों साइड्स में अलजेब्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, तो इसमें y मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए करके दिखा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि आपका इस टाइप का दिया हुआ है कि किस टाइप से x के पावर y एंड y के पावर f, इस टाइप का यदि इक्वल टू में रहेगा डियर स्टूडेंट, तो अलग से टेकिंग या लेट y मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा log x y एंड log y x। अब ये पावर साइड में हो जाएगा y log x इक्वल टू x log y। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे यूनिट भी, तो y d बाई dx log x अब प्लस log x यहाँ पे हो गया, और y का d बाई dx का y, और इधर राइट साइड में x d बाई dx log y एंड log y d बाई dx x। अब यहाँ पे y और log x का 1 बाई x अब प्लस log x और y का dy बाई dx, और इधर x और log y का 1 बाई y और y का dy बाई dx प्लस log y और x का 1। अब डियर स्टूडेंट्स dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा log x, और यहाँ पे माइनस x बाई y, ये पट आ गया, और इधर आपको बच गया log y और माइनस इधर का y बाई x। इधर पॉजिटिव है, उधर लेंगे नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो dy बाई dx, तो यहाँ पे y log x माइनस x बाई y, और इधर सॉल्व कीजिएगा तो x log y माइनस y बाई x हो गया। तो देयरफॉर आप dy बाई dx निकाल दीजिए, dy बाई dx इक्वल टू x log y माइनस y बाई x, और इंटू ये ऊपर चल जाएगा y बाई y log x और माइनस x, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो डियर स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी पोजीशन में रहे, इस टाइप का टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेना है और डिफरेंशिएट कर देना है, ऑटोमेटिक वो dy बाई dx के फॉर्म में आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी सेम टू सेम सभी क्वेश्चन के साथ करना है। चलिए और भी क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो सेम टू सेम, तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये प्रोसेस को नहीं भूलना है, इस प्रोसेस को माइंड में सेट करके रखना है, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी राइटर बुक से रहे या ना रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी करके दिखा देते हैं। सभी का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है वही प्रोसेस चलेगा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, अब इस टाइप का ये है 5, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू cos x का पावर sin x। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन
बोथ साइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y और इधर हो जाएगा log cos x पावर sin x और इधर log y, यहाँ पे log y हो जाएगा पावर साइड में आ जाएगा कि sin x इंटू log cos x। क्लियर है, यू इंटू v के फॉर्म में। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया और यहाँ 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और यू इंटू v, तो sin x इंटू डी बाई डी एक्स और यहाँ आपका log cos x प्लस log cos x और डी बाई डी एक्स और यहाँ पे sin x u इंटू v को फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। तो पहले राइट साइड का काम कर लीजिए, sin x और log का क्या हो जाएगा 1 बाई cos x और cos का माइनस sin x और यहाँ पे log cos x और इंटू sin का cos x। यहाँ पे गलती नहीं करना है डियर स्टूडेंट, पहले log का काम होता है 1 बाई cos, फिर cos बचा, cos का माइनस sin x होता है डिफरेंशिएट। अब इस यहाँ पे अरेंज कर दीजिए कि sin बाई cos, तो यहाँ पे माइनस sin x ये हो जाएगा इस पार्ट का 10x लिख दीजिए और प्लस यहाँ पे cos x और इंटू log cos x हो गया और इधर आपके पास बच गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को उधर ले जाइए तो आपके पास माइनस sin x इंटू 10x प्लस cos x और इंटू log cos x बच गया और y का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट करने से आपका पास बच गया cos x इंटू sin x और यहाँ पे माइनस sin x इंटू 10x और यहाँ पे cos x log cos x ये होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप स्वयं देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस का प्रोसेस सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइंड में रखना है कि इस पोजीशन में टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स लेना है और लेके सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है, हो गया dy बाई dx। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी चलिए बना के दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है डियर स्टूडेंट्स, लेट y इक्वल टू log x का पावर x है। अब इसको टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा log y और यहाँ पे log x के पावर x, तो यहाँ पे log y और यहाँ पे x log x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे x डी बाई डी एक्स log अगेन log x प्लस u इंटू v के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या रखना है एंड डी बाई डी एक्स एक्स से यू इंटू वी के फॉर्म में, तो एक्स से और log का फिर 1 बाई log x और log x का फिर 1 बाई x एंड log x एंड 1। यहाँ पे गलती नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करता है क्योंकि log का 1 बाई log x हो गया फिर log x का 1 बाई x, अब इसको काट देना है, हो गया। तो डियर स्टूडेंट तो 1 बाई log x और यहाँ पे log x बच जाएगा और इधर आपका 1 बाई y dy बाई dx, तो इंप्लाइज दैट dy बाई dx और इधर y 1 बाई log x प्लस log x हो गया, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे log x का पावर x और 1 बाई log x प्लस
स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड्स का बिलोंग्स करता हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करता है। यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी लॉग होगा तो 1 बाय एक बाय में आएगा और अगेन उसका फिर डिफरेंशिएट होता है। जैसे यहाँ पे log x है तो 1 बाय log x, log x का 1 बाय x, जो कटेगा काट देना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों और देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल गया कि डिफरेंट टाइप का कोई भी फंक्शंस रहे, चाहे पावर के ऊपर पावर कुछ भी रहे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स लेके डिफरेंशिएट कर देने से इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लेट y इक्वल टू x के पावर cos x है। सेम टू सेम प्रोसेस वही रखना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, log y log x का पावर cos x। अब पावर को साइड में कीजिए, log y और यहाँ पे cos x इंटू log x। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कीजिए, 1 बाय y dy बाय dx और यहाँ पे u इंटू v, तो cos x d बाय dx log x प्लस log x d बाय dx एंड cos x u इंटू v प्रोडक्ट रूल्स लग गया। अब यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए cos x और log x का 1 बाय x और यहाँ पे log x और cos का माइनस sin x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x बाई x और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे sin x इंटू log x और इधर आपका बच गया 1 बाई y dy बाई dx। इंप्लाई दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ उधर y उधर चल जाएगा और यहाँ पे आपका बच गया cos x बाई x माइनस sin x इंटू log x और y का वैल्यू पुट कर दिए, तो x cos x पुट कर दिए और यहाँ पे बच गया cos x बाई x माइनस sin x और इंटू log x हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का वही मतलब है, प्रोसेस को नहीं भूलना है। यही प्रोसेस ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स। अब आप बच गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को भी देख लीजिए। ये हो गया 7, अब 8 को भी दिखा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 8। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। अब 8 में भी आपका पास क्या है, y sin x इक्वल टू 2 के पावर x। यदि इक्वल टू में है तो यहां से यहां पे अलग से y मानने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ सिंपली टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स कर देना है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, log y के पावर sin x इक्वल टू log 2 के पावर x और पावर साइड्स में आ जाएगा sin x इंटू log y और यहाँ पे x log 2। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो u इंटू v, तो यहाँ पे sin x d बाई dx और यहाँ पे log y प्लस log y d बाई dx sin x। और राइट साइड में भी वही काम करना है कि x d बाई dx log 2 प्लस log 2 d बाई dx और f, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड। आप लेफ्ट साइड का सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे sin x हो जाएगा और log y का 1 बाई y dy बाई dx प्लस log y
और साइन का cos x और इधर x और log 2 का 0 होता है और इधर log 2 और x का 1। यहाँ पे dy dx log 2 का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि sin x by y और into dy by dx प्लस log y और into cos x और इधर आपका बच गया log 2। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या कर देना है कि sin x by y dy by dx ये और इस चीज को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा log 2 अब माइनस cos x into log y। अब dy by dx निकाल दीजिए ये आपका रिजल्ट होगा। तो क्या हो जाएगा इसको जब ले जाइएगा तो y ऊपर चल जाएगा sin x नीचे आ जाएगा हो गया और यहाँ पे हो जाएगा इधर log 2 माइनस cos x into log y हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर था 8। तो मेरा इशारा और मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखने से आप लोगों को पता चल गया कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन थ्रू द लॉगरिथम फंक्शंस। कैसे आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है कि इस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है और आपको dy by dx कैसे फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आज एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स माइंड में ये सेट कर लेता है कि हमको एक क्वेश्चन चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ भी रहे आपका जो प्रोसेस है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसी भी टॉपिक्स का जो मेथड जो रूल्स जो फॉर्मूला होता है उसी से ही बनेगा। लेकिन मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स माइंड में सेट करके बैठता है कि सर हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिए लेकिन आर.डी. शर्मा में और क्वेश्चंस हैं, आर.एस. अग्रवाल में बहुत क्वेश्चंस हैं, वो सब भी सॉल्व करेंगे तो शायद आ जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स यदि आप कोई भी एक राइटर बुक का आपका प्रोसेस मेथड रूल्स सारा जान गए तो क्वेश्चन कुछ भी रहे या ना रहे या कहीं से भी क्वेश्चंस रहे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए हम कंबाइन में लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का है, कुछ आर.एस. अग्रवाल, कुछ एनसीईआरटी का है, कुछ मेरा अपना भी है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरा इशारा इसलिए बताना चाह रहा हूं और मेरा इशारा भी वही है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रोसेस मेथड रूल्स एंड देयर फॉर्मूला। लेकिन मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में यही दिमाग में चलते रहता है कि सर एनसीईआरटी का हम लोग तो पढ़ लिए, आर.एस. अग्रवाल आर.डी. शर्मा या किसी और राइटर्स में और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब कैसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप लोगों को पता चल गया चाहे वो स्कूल में पढ़ाई हो या ट्यूशन में हो या कोचिंग में, जब आप लोगों को पता चल गया कि ये सारा क्वेश्चन उसी मेथड उसी प्रोसेस उसी फॉर्मूला से बनेगा तो आसानी से सॉल्व हो सकता है कि नहीं, यही मेरा कहना है और मेरा इशारा भी वही है। इसीलिए मैं कंबाइंड क्वेश्चंस लेके भी दिखा दिए। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स में माइंड में यही बैठा हुआ रहता है कि डिफरेंट टाइप का जो फॉर्मेट चेंज हो जाता है क्वेश्चन तो उसका कैसे सॉल्व यही प्रोसेस चलेगा डियर स्टूडेंट्स, यही मेथड चलेगा। चाहे देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया कि नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के पावर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक के पावर इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पावर लॉगरिथम्स, अलजेब्रिक का पावर अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पावर ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथम्स का पावर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक का पावर ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक का पावर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वल टू नंबर के पावर अलजेब्रिक। डिफरेंट टाइप का देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया लेकिन बना किससे, यही मेथड यही रूल्स यही फॉर्मूला से बना। लेकिन फिर
डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में यही कंफ्यूज रहता है, थोड़ा सा यदि फॉर्मेट चेंज हो जाता है या थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो होपलेस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हाउ टू सॉल्व अबाउट दिस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस, यही मेथड चलेगा चाहे फॉर्मेट कुछ भी चेंज रहे। यदि इस टॉपिक्स का इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपका सारा इसी प्रोसेस से ही बनेगा, ये माइंड में सेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास आई होप अच्छा लगा होगा और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को माइंड में सेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप पैरामेट्रिक फॉर्म को देखेंगे एंड ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही एंड आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।